प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम संख्या का प्रसारित रूप करना सीखेंगे, यानी वी लर्न द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। जैसे मान लो आपको एक संख्या दे रखी है 47,561, यानी 47,561। अब हमें इसे प्रसारित रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने स्थानीय मान जो सीखा हुआ है छोटी कक्षाओं में, यानी प्लेस वैल्यू, उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो एक के ऊपर हम लिख देते हैं वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000s, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब हम इसको प्रसारित रूप में लिखते हैं। एक को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर मौजूद है इसलिए। 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10, 6 into 10, बिकॉज ये टेंस प्लेस पर यानी दहाई के स्थान पर है। 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 100। अब क्यों लिखा? क्योंकि 5 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पे है, यानी सैकड़े के स्थान पर। फिर हम 7 के बारे में क्या लिखेंगे? 7 गुणा 1000, क्योंकि 7 हमारा हजारवें स्थान यानी थाउजेंड्स प्लेस पे है। और लास्ट में हम देखते हैं कि 4 हमारा 10,000 प्लेस पर है, यानी 10,000वें स्थान पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 10,000। तो जब हम इन सब नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 10,000 जमा 7 गुणा 1000 जमा 5 गुणा 100 जमा 6 गुणा 10 जमा 1 गुणा 1। इंग्लिश में कहे तो हम लिख सकते हैं 4 into 10,000 प्लस 7 into 1,000 प्लस 5 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 1 into 1। बिल्कुल इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे तो हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप आ जाएगा। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म की जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी घातांकीय रूप में नंबर को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 गुणा 1, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 गुणा 10 की घात 0। हमने सीखा था कि किसी भी संख्या की घात 0 यानी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होता है 1। इसी प्रकार हम नीचे 6 गुणा 10 को लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात 1, यानी 6 into 10 to the power 1। फिर हम 5 गुणा 100 को लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 2। हम सब जानते हैं 100 10 की घात 2 के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 7 गुणा 1000 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 10 की घात 3, 7 into 10 raised to the power 3। और 4 गुणा 10,000 को लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात 4, यानी 4 into 10 raised to power 4। फिर हम इन सबको जोड़ देंगे, यानी 4 गुणा 10 की घात 4 जमा 7 गुणा 10 की घात 3 जमा 5 गुणा 10 की घात 2 जमा 6 गुणा 10 की घात 1 जमा 1 गुणा 10 की घात 0। अब हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे व्यक्त करना है, और वो भी फटाफट। मान लीजिए आपको एक बड़ी संख्या दी हुई है, आपने इसको खोल के लिख देना है। यहाँ पर 8 लिख दिया, फिर इसके साथ में नीचे 7, फिर 8, फिर 0, फिर 9, फिर लास्ट में 3। आपने सबको 10 से गुना करना है। पहले 10 के साथ आपने घात 0 लगानी है, फिर नीचे वाले के साथ 1, फिर इस वाले 10 के साथ घात 2, फिर इसके साथ 3। ऐसे सीढ़ी उतरते जाएंगे, आपकी गिनती बढ़ती जाएगी। तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप में जब आप व्यक्त करेंगे तो आप लिखेंगे 3 गुना 10 की घात 5
जमा 9 गुना 10 की घात 4, जमा 0 गुना 10 की घात 3, जमा 8 गुना 10 की घात 2, जमा 7 गुना 10 की घात 1, जमा 8 गुना 10 की घात 0। ऐसा करने से आपको बहुत इजी रहेगा। अब हम सीखते हैं संख्या को मानक रूप में लिखना, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपको याद रखना है कि आपको संख्या को किसी तरह 1 से 10 के बीच में ले जाना है। तो हम इसको जब हम 1 से 10 के बीच में तभी ले जा सकते हैं जब मेरा नंबर हो 3.90878। अब मैं ये कैसे ले गई? मैं दशमलव को कितने कदम लेफ्ट साइड ले गई? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। जब मैं 4 कदम ले गई तो फिर मैं इस नंबर को 10 की घात 4 से गुना करूँगी। अब 4 से क्यों? क्योंकि मैंने 4 कदम बाईं तरफ चली तो मेरी घात ऊपर आ जाएगी 4। अगर मैं 5 कदम चलती तो मेरी घात 5 होती। अगर मैं 3 कदम चलती तो मेरी घात तब 3 आती। अब क्योंकि मैं 4 कदम चली तो यहाँ पर मुझे 10 की घात 4 से गुना करना पड़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इन सब संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखना है और फिर मानक रूप में भी व्यक्त करना है। यानी आपको इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, फिर हमें इनका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखना है। अब हम कैसे करेंगे? हम एक एक करके प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला नंबर है 279,404। अब ये बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या घातांकीय रूप में? आप लिखेंगे 2 गुना 10। अब घात कितनी लगाएंगे? जितने अंक 2 के बाद हैं। कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लिख देंगे 10 की घात 5। फिर इसमें प्लस का निशान लगाएंगे। फिर लिखेंगे 7 गुना 10 की घात कितना आएगा? 4। क्यों 4? क्योंकि 7 के बाद 4 अंक मौजूद हैं। फिर आप जमा का निशान लगाएंगे। फिर लिखेंगे 9। 9 गुना 10 की घात कितना लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 अंक हैं इसके बाद। फिर जमा का निशान लगाएंगे। फिर 4। 4 के बाद कितने अंक हैं? 2। तो यानी 10 की घात 2 से हम इसको गुना कर देंगे। फिर 0 को किससे गुना करेंगे? 10 की घात 1 से, क्योंकि 0 के बाद 1 अंक मौजूद है। और 4 को किससे गुना करेंगे? 10 की घात 0 से, क्योंकि 4 के बाद तो कोई अंक मौजूद है ही नहीं। तो ये हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। 3 गुना 10 की घात क्या लिखेंगे? 6, क्योंकि हमारे 6 अंक मौजूद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंक 3 के बाद मौजूद हैं, इसलिए हमने यहाँ पर घात लगा दी 6। अब प्लस करेंगे। फिर 0 को किससे गुना करेंगे? बिल्कुल ठीक, 10 की घात 5 से। फिर अगले 0 को किससे गुना करेंगे? 10 की घात 4 से, क्योंकि 4 अंक मौजूद हैं इसके बाद। फिर प्लस, फिर 6 को किससे गुना करेंगे? 10 की घात 3 से, क्योंकि इसके बाद 3 अंक हैं। 1 को किससे गुना करेंगे? 10 की घात 2 से। घात 2 क्यों? क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 अंक मौजूद हैं। फिर 9 गुना 10 की घात 1 और फिर 4 गुना 10 की घात 0। थर्ड पार्ट लेते हैं। यहाँ पर भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। 1 टाइम्स 10 की पावर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक है तो 10 की पावर 5 प्लस 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? 10 की पावर 4। 0 टाइम्स 10 की पावर 3 प्लस 7 टाइम्स 10 की पावर 2 प्लस 1 टाइम्स 10 की पावर 1 प्लस 9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 0। हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये वाला नंबर। यहाँ पर भी सेम स्ट्रैटेजी, 2 लिखेंगे और 10 की घात 6 आएगी। क्यों 6 आएगी? क्योंकि इसके बाद 6 नंबर मौजूद है। प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0।
और हमारा लास्ट पार्ट 20068 को हम लिखेंगे 2 × 10⁴ घात 4, क्यों? क्योंकि 4 नंबर हैं 2 के पीछे, जमा 0 × 10 की घात 3, जमा 0 × 10 की घात 2, जमा 6 × 10 की घात 1, जमा 8 × 10 की घात 0। अब हम इन सब नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करते हैं, यानी मानक रूप में। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए आपको याद होगा हमें नंबर को 1 से 10 के बीच में पहुंचाना है। तो यहाँ पर हमने इस बड़े से नंबर को 10 से कम कैसे पहुंचाएंगे? जब हम 0.2 के बाद ले आएंगे। तो हमने लिख दिया 2.794004, ये लिख दिया। अब 10 की घात क्या आएगी? जितने नंबर इसके पीछे हैं उतनी हमारी घात आ जाएगी। अब 2 के पीछे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे गुना 10 की घात 5। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट में अगर हमें इसे बदलना है तो हम लिखेंगे 3.006194, यहाँ पर हम लिख दिया, इंटू 10 की पावर क्या आएगी? 6। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हमारा आ गया 10⁻6 से हमें मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह थर्ड पार्ट में आ जाते हैं 1.20719 इंटू 10 की पावर क्या आएगा? 5, क्योंकि हमारे 1 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, तो 10⁵ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर 2.806196 कितने नंबर्स हैं 2 के पीछे? 6 नंबर्स हैं, तो इसलिए हम इंटू 10⁻6 यानी 10 की घात 6 से गुना कर देंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर भी 2.0068 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि 2 के बाद 4 अंक हैं, तो यहाँ पर 10 की घात 4 से हम गुना कर देंगे। हमारा प्रश्न 2 है, हमें इन कथनों को मानक रूप में व्यक्त करना है, यानी इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम एग्जाम्पल एक एक करके लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है वैक्यूम में 300,000,000 मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल हमें इतनी बड़ी संख्या के रूप में दे रखी है। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। हमें याद है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें अंक को 1 से 10 के बीच में लाना है। अब कैसे लाएंगे? जब हम 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हम लिखेंगे 3.0। हमें बहुत सारे ज़ीरो रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही ज़ीरो हैं तो हम खाली एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब 10 की पावर क्या आएगा? 8। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कितने अंक हैं? 3 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी हमारा आ जाएगा 10 की घात 8 से हमने इसे गुना करना है। और सेकंड पार्ट है, हमें सूर्य का व्यास दे रखा है 1,4,0,0,0,0,0,0,0 मीटर, यानी इतना बड़ा हमें सन का डायमीटर दे रखा है और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो हम इसे लिखेंगे 1.4। बाकी ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो तो कितने भी हो सकते हैं, तो हमने खाली 1.4 लिखना है। और 10⁻, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, क्योंकि 1 के बाद कितने अंक हैं हमारे? 3 3 3, यानी 9 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 10 की घात 9 से गुना करेंगे। हमारा थर्ड पार्ट है, पृथ्वी में 1,353,000,000 घन किलोमीटर समुद्र जल है, यानी अर्थ में इतना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर इज प्रेजेंट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1.353, बाकी हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 353 क्यों रखा है? क्योंकि इनकी वैल्यू है। ज़ीरो ना भी लगे तो भी चल जाता है, बट ये नंबर्स को हम ऐसे नहीं हिला सकते, नहीं गायब कर सकते, तो हम लिखेंगे 1.353 इंटू 10⁻9। 9 क्यों? क्योंकि 1 के बाद 9 संख्याएं हैं जो मौजूद हैं, 9 डिजिट्स हैं, तो इनको हमें दिखाने के लिए 10⁻9 से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इतना दे रखा है,
यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दे रखी है 384,000,000 मीटर्स। तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3.84 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पर पावर 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारा लास्ट पार्ट है, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12000000000 ईयर्स ओल्ड। यानी जो हमारा विश्वमंडल है वो इतने वर्ष पुराना आंकलित किया गया है। तो हम इसे मानक रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम लिखेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर क्या लगाएंगे, बिल्कुल ठीक 10, क्योंकि 1 के बाद हमारे 10 अंक मौजूद हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित धोएं और हमेशा मास्क पहनें। थैंक यू एंड बाय बाय।